हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू द 10 ऑफ नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक के सभी प्रूव्स के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एक्सटेंट बेस्ड एमसीक्यूज। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की इस वन शॉट वीडियो में मैं आपको सभी प्रूव्स के चैप्टर्स एक्सप्लेन कराने वाला हूं, यानी कि इनके एक्सटेंट को हम समझने वाले हैं। एग्जाम में एक्सटेंट बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सटेंट को हम समझ लेते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को भी समझेंगे। तो ये जो एक्सटेंट है जिसको हम रीड करके समझने वाले हैं, ये एक्सटेंट हमारा ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर ये है और इसको हम समझते हैं। द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। तो इसके जो नरेटर है, नरेटर कहते हैं कि मून जो है, चंद्रमा मेरे पीछे पूर्व में आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तारे जो थे वो साफ आसमान में मेरे ऊपर चमक रहे थे। क्या कर रहे थे? चमक रहे थे। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। तो इस बात को याद रखिएगा, जो चीजें यहाँ पे आ रही हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तारे जो थे वो साफ आसमान में मेरे ऊपर क्या कर रहे थे? चमक रहे थे, यानी अबव मी यानी कि नरेटर के ऊपर चमक रहे थे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। चलिए, देयर वाज़न्ट अ क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं था। देयर वाज़न्ट अ क्लाउड यानी कि आसमान जो था साफ था, बिल्कुल कोई बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि मैं स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर था, ऊंचाई पे था। यानी कि जो कंट्री साइड के ग्रामीण लोग थे वो सो रहे थे, स्लीपिंग टाइम था और मैं उनके ऊपर आसमान में उड़ रहा था। ठीक है, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डिकोटा एरोप्लेन। मैं अपना ओल्ड डिकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, एरोप्लेन का नेम है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और एक्सटेट में भी आ सकता है। तो एरोप्लेन का नेम था ओल्ड डिकोटा। ठीक है, कौन सा प्लेन उड़ा रहा था? ओल्ड डिकोटा एरोप्लेन। ओवर द फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नरेटर जो है वो अपने ओल्ड डिकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था, उसमें बैठकर वे फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था वापस। ठीक है, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। और मैं अपने हॉलीडे का सपना देख रहा था और अपने जल्दी ही फैमिली के साथ होने का भी सपना देख रहा था कि जल्दी मैं अपने परिवार के साथ होऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच। मेरी नजर अपनी वॉच पर पड़ी एंड 1:30 इन द मॉर्निंग। और मॉर्निंग का 1:30 का टाइम हुआ था। ठीक है, आई शेल कॉल पेरिस कंट्रोल सून। मुझे जल्दी ही पेरिस कंट्रोल सून कॉल करना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। इज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ माई एरोप्लेन। जब मैंने एरोप्लेन के पिछले हिस्से की तरफ देखा, आई सॉ द बिग लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने शहर की बड़ी बड़ी लाइट्स को देखा, यानी कि मैं अपने प्लेस पर पहुंच गया हूं। आई सॉ द बिग लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने शहर की बड़ी लाइट्स थी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम। अगर स्पीड आपको बहुत ज्यादा फास्ट लगी हो तो बच्चे इसको स्लो कर लीजिएगा। देखो, अभी मेरे पास बहुत सारे एक्सटेंट है जिनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड फास्ट है। आपको फास्ट लगे तो इसको स्लो मोशन में यानी कि स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। यानी कि जब पायलट ने एरोप्लेन उड़ाना स्टार्ट किया था तब मौसम कैसा था? क्लाउडी था, क्लियर था, फोगी था? तो इसका राइट आंसर का क्लियर। ये मैंने आपको कहा था, नोट कर लेना। देखो, एंड वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो क्लियर स्काई यानी कि मौसम जो था वो साफ था, कोई बादल नहीं थे। राइट आंसर बी है। ठीक है, तो वेदर कैसा था भाई? क्लियर था, बिल्कुल साफ मौसम था। द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम। पायलट जो है कहां से रिटर्न हो रहा था? फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा था। फ्रांस टू इंग्लैंड, ये देखो ये भी मिल जाएगा आपको। फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, ये आपको फायदा मिलता है अगर इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं एक्सटेंट को, तो फिर क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, इजीली तरीके से आपको आंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन समझना जरूरी होता है। तो फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ठीक है, तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस एक्सटेंट बीन टेकन। तो ये जो एक्सटेंट है ये कौन से लेसन से लिया गया है? ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है। देखो, एरोप्लेन वाली बात चल रही है तो ब्लैक एरोप्लेन वाली से लिया गया है। अ लेटर टू गॉड, तो ये तो लेंचो वाला चैप्टर था, पहला वाला। तो ये तो लेंचो की कहानी थी। हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये आपका सीगल का है, ये इसी का है, सीगल का। तो बस सी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना,
अब आते हैं नेक्स्ट एक्सटेट पे, इसको रीड करते हैं और इसके क्वेश्चंस के आंसर को समझते हैं। द हाउस द ओनली ऑन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मतलब कि पूरी जो घाटी थी उस घाटी में एक ही घर बना हुआ था जो कि क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल के किनारे पर था। ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। कि उस हाइट से, उस ऊंचाई से कोई भी इजीली तरीके से रिवर को देख सकता था, अपने कॉर्न की जो फसल थी खेतों में उसको देख सकता था, और वो फ्लोर्स जो थे लगे हुए थे प्लांट्स में वो देख के जा सकते थे कि इन रिवर को और कॉर्न को, इन सबको देखने के बाद ऐसा लगता था कि इस बार जो फसल है वो अच्छी होगी, प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट। यानी कि कॉर्न की जो फसल लेंचो ने अपने फील्ड में लगाई थी, तो उसको देखने से इसको ये लगता था कि इस बार फसल काफी ज्यादा अच्छी होगी और बहुत कुछ इसको फायदा मिलेगा। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। तो उस फसल को सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, बारिश की, कि अच्छी खासी बारिश हो जाए, कम से कम बूंदाबांदी भी अगर हो जाए तो भी फायदा मिलेगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग। सुबह तक लेंचो जो अपने फील्ड को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, कुछ नहीं हुआ था, बट सीधी स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट से उसको बादल आते हुए नजर आने लगे। ठीक है, अब उसको समझते हैं इसके क्वेश्चन और आंसर। फ्रॉम विच लेसन हैज द एक्सट्रा बीन टेकन। कौन से लेसन से ये एक्सट्रा लिया गया है, तो बच्चों लेट अ लेटर टू गॉड से लिया गया है। ठीक है, वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। लेंचो का हाउस कहां पे था, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल पे था। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज व्हिच इज सिमिलर टू द क्लोजली। क्लोजली का सिमिलर बताना है, तो इंटीमेटली राइट आंसर है। इसके बाद ये नेक्स्ट एक्सटेट है, तो ये नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है ना, आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट श्योरली एज द ऑपरेट अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो इसके मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स बताता हूं जो इजीली आपसे बन जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको भी रीड करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए स्टार्टिंग के 2 मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। अब इसके डायरेक्टली आंसर आप फाइंड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस एक्सटेट बीन टेकन। तो इसको जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा है। अ लॉन्ग वॉक चैप्टर है जो फ्रीडम वाला नेल्सन मंडेला का, तो इसका राइट आंसर होगा नेल्सन मंडेला है इसके। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, तो इसको कहा जाता है अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। देखो यहां पे मिल जाएगा, अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ये मिल गया। और थर्ड नंबर का है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वाइड। वाइड का अपोजिट, देखो वाइड मतलब होता है चौड़ा, इसका होगा नैरो, सकड़ा। ठीक है, नैरो डोमेस्टिक वाल भी राइट आंसर है। इसी चैप्टर का है 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10th में जो था बिल्कुल ब्राइट था, क्लियर था। 10th में की जो सुबह थी, है ना, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बी साइड बाय डिग्निटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। यानी कि मैं देश के अलग अलग नेताओं से घिरा हुआ था जो मुझे रिस्पेक्ट करने के लिए, सम्मान देने के लिए, मुबारकबाद बधाई देने के लिए आ रहे थे मेरे इस इनॉग्रेशन के लिए, है ना। तो ये पूरे का पूरा चैप्टर नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर का है। तो फ्रॉम विच लेसन हैज दिस एक्सटेट बीन टेकन, कौन सा लिया गया है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सी राइट आंसर है। इन द अबव एक्सटेट आई रेफर, आई किसके लिए यूज हो रहा है, नेल्सन मंडेला के लिए। नरेटर यहाँ पे नेल्सन मंडेला खुद है। द सेरेमनी टेक प्लेस कहाँ पे हुई थी, प्रिटोरिया में। बस बिना उसके इजीली बन जाएंगे आपको, तो ये आपसे बन गया। ठीक है, तो ये प्रिटोरिया यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट एक्सटेट है पीपल इज मोर पेशेंट देन पीपल। पेपर में इंसानों से ज्यादा पेशेंस होता है भाई, इंसानों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी बात को सुन सके। और अभी भी आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा होगा, इतना मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, इसलिए शॉर्ट कर रहा हूँ जिससे कि आप बोर ना हो। तो देखो भाई, बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि पेपर में लेकिन पेशेंस होता है। पेपर आपको जल्दबाजी नहीं करता है, आप उसको जितना लिखेंगे वो भागेगा नहीं, आप उसमें अपने थॉट्स लिखते चले जाएंगे। तो पेपर में इंसान से ज्यादा धैर्य होता है, पेशेंस होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोस डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन इन माय हैंड्स। तो ये मैंने सोचा, उन दिनों की बात है जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस थी और मैं अपने घर में बैठी हुई थी, अपने चिन पर हैंड रख के, बोर्ड हो रही थी, लिस्टलेस थी, यानी कि बिल्कुल एनर्जी लेस थी, वार्निंग वेदर टू स्टे, सोच रही थी कि मैं आप तो घर पे रुकूं या फिर बाहर जाऊं।
आई फाइनली स्टेड, मैं आखिरकार रुक गई। एंड ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ पेपर में पेशेंस होता है इंसान से ज्यादा। आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, मैं कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ कि मेरा जो स्टिफ है उसके बारे में कोई रीड करे, पढ़े उसके बारे में। डायरी जो है मेरी, आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, कि मुझे एक फ्रेंड की जरूरत है। प्रोबेबली वन मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब इसको समझते हैं। फ्रॉम विच लेसन, किससे लिया गया है ये, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गया है। हु हैज मोर पेशेंस, पेपर में मोर पेशेंस होता है। विच ऑफ दिस वर्ड सिमिलर टू ब्रीडिंग, तो ब्रीडिंग का मतलब होता है थॉटफुल, सोच में पड़ जाना। ठीक है, तो ये एक्सटेट मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सटेट थे जो कि हमारी फर्स्ट राइट बुक के चैप्टर से लिए गए थे, यानी कि प्रोज के चैप्टर से लिए गए थे। एक वन शॉट वीडियो में मैंने आपको पोएट्री के पोएम्स के सभी एक्सटेट को एक्सप्लेन कराए थे। आई होप आपने उस वीडियो को भी देखा होगा और काफी ज्यादा सपोर्ट मुझे मिला है उस वीडियो से। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी काफी ज्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा और आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक करेंगे और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर करेंगे। देखो आप लोग का सपोर्ट अगर मिलता रहेगा तो मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। वन शॉट वीडियोस की सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है, जल्दी मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा। एक एक करके मैं आपको टॉपिक कवर करा रहा हूँ, साथ में हम रिवीजन भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे कि जो टॉपिक्स कवर हो गए उनकी रिवीजन की वीडियो भी लेके आएंगे। ठीक है, ओवरऑल 100% इंग्लिश की स्टडी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। बस आप हर एक वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आपका तो फायदा हो ही रहा है, आपकी वजह से आपके फ्रेंड का भी फायदा हो जाए, उनको भी चैनल के बारे में सजेस्ट करें, उनको चैनल के सब्सक्राइब करवाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए उनसे भी कहें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।